गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 3 गिल्लू को कंप्लीट करने वाले हैं। तो नॉर्मल सेक्शन के इस भाग को चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन उससे पहले सब्जेक्टिव पॉइंट्स ऑफ व्यू पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कहानी है और महादेवी वर्मा इनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ था। आप सभी लोग जानते हैं महादेवी वर्मा का जन्म स्थान, अगर हम जन्म स्थान के बारे में बात करें तो फ़र्रुखाबाद में, और यह फ़र्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है से बिलोंग करती है महादेवी वर्मा। अगर हम इनके पिताजी के बारे में बात करें तो इनके पिताजी का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था और ये भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर थे। महादेवी वर्मा, अगर हम इनके अचीवमेंट की बात करें, इनके वर्क के बारे में बात करें, इनके ओक्यूपेशन के बारे में बात करें तो यह एक नॉवेलिस्ट थी, एक पोएटेस, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और उससे ही बड़ी बात यह एक बहुत ही साम्य और परंपरावादी महिला के रूप में जानी जाती थी। इसलिए महादेवी वर्मा का अपना एक जो कैरेक्टर है वो पूरे विश्व में एक ऐसे दृष्टिपटल पे है जहाँ से हम उसे हटा नहीं सकते हैं, बल्कि यह एक अमीर छाप की तरह छपा हुआ है। तो आप सभी लोगों को इनके डेडलाइन अर्थात मृत्यु के बारे में बता दिया जाए। 11 सितंबर 1987 में इनकी मृत्यु हुई और इलाहाबाद में जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ इनकी मृत्यु हुई। और अगर हम गिल्लू के बारे में बात करें तो गिल्लू, इस कहानी में गिल्लू एक गिलहरी का नाम है और हम लोग गिल्लू के बारे में भी आगे देखेंगे। यह रेखा चित्र उनकी प्रसिद्ध कृति मेरा परिवार से संकलित है। प्रस्तुत रचना में गिलहरी जैसे एक अति साधारण एवं उपेक्षित प्राणी की चेष्टाओं का सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है और ऐसा केवल महादेवी वर्मा ही कर सकती है। हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र विद्या पर आधारित एक अनुपम रचना है और इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। महादेवी वर्मा किसकी लेखिका है? गिल्लू, द पेस ऑफ लिविंग, एक्सेप्टेंस ऑफ स्पीच या फिर लिटिल गर्ल्स बाइजर देन मैन। राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन नाउ। गिल्लू इज द राइट आंसर and the second question is on a screen here. This lesson is about true friendship between a human being and a ... यह पाठ एक इंसान और एक के बीच सच्ची दोस्ती के बारे में है। किसके बीच में है? एनिमल, एलियन, मैक्रोनिम या फिर घोस्ट। देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है, तो बहुत ही साधारण सा जवाब है इसका। चूँकि गिल्लू एक गिलहरी का नाम है तो गेस करने में भी आसानी होगी कि यहाँ पर एक मैन और एनिमल के बारे में चर्चा किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। When the narrator sat down to write, गिल्लू wanted to catch her. जब लेखिका लिखने बैठी तो गिल्लू क्या चाहता था? तो गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था, उनका अटेंशन चाहता था। राइट आंसर इज हियर एंड ऑन स्क्रीन। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। गिल्लू फेवरेट फूड वाज। यहाँ पर गिल्लू के बाद एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना उचित होगा। गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? राइस, ब्रेड, काजू या फिर जैम। राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन। काजू इज द राइट आंसर, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। गिल्लू गिलहरी का प्रिय भोजन क्या था? काजू था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। हु हैज़ रिटन गिल्लू। तो ये बहुत ही साधारण सा सवाल है और इसका साधारण सा जवाब आप लोग दे चुके हैं। महादेवी वर्मा इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। महादेवी वर्मा वाज अ लीडिंग पोएटिस ऑफ द स्कूल ऑफ पोएट्री। महादेवी वर्मा किस काव्य पाठशाला की प्रमुख कवित्री थी? ए छायावादी स्कूल, बी रिवोल्यूशनरी स्कूल, सी आइडियल स्कूल या फिर डी भक्ति स्कूल। राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन नाउ। छायावादी स्कूल इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा छायावादी स्कूल से जुड़ी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की प्राप्त करता थी? ए मंगल प्रसाद प्राइज,
बी भारत भारती, सी पद्म भूषण या ऑल ऑफ दीज? राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन नाउ, ऑल ऑफ दीज, दिस इज द राइट आंसर। एंड बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन नाउ। महादेव वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ अकेडमी। महादेवी वर्मा किस एकेडमी की निर्वाचित फेलो थी? साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, कला अकेडमी या फिर नन ऑफ दीज? राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन नाउ, कला अकेडमी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर द क्रॉच प्ले? लेखक कौवे के खेलने की तुलना किस खेल से करती है? लेखिका कौवे के खेलने की तुलना किस खेल से करती है? महादेवी वर्मा के बारे में बात हो रही है। एंड राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन, बी टू हाइड एंड सीक इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। व्हाट डिड सी सी विच वाज अमेजिंग? हेयर सी मीन्स महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने क्या देखा जो उनको अद्भुत लगा था? ए टीनी बेबी रनिंग, ए टीनी बेबी स्क्वायरल और टीनी बेबी स्क्वायरल इन रनिंग, नन ऑफ दिस? राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन नाउ, ए टीनी बेबी स्क्वायरल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाउ मेनी वाउंड डिड द स्क्वायरल हैव? ध्यान देना है, गिलहरी को कितने घाव लगे थे? वही 1, बी 2, सी 5 या फिर डी 7? राइट आंसर इज ऑन स्क्रीन नाउ, बी 2 इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल? गिलहरी को निम्नलिखित में से कौन सा नाम दिया गया था? ए गॉटी, बी गिल, सी गिल्लू या फिर डी गिला? कंप्यूटर जी सही आंसर को लॉक किया जाए। सही आंसर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, गिल्लो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कंप्यूटर जी प्रस्तुत किया जाए। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ? गिल्लू कहानी के अनुसार गिलहरियों का जीवन काल होता है 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स? कंप्यूटर जी सही जवाब को दिखाया जाए। बी 2 ईयर्स इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा गिलहरी जो है उनका जीवन काल 2 वर्षों का होता है और इसमें गिल्लू गिलहरी के अनुसार महादेवी वर्मा इस तथ्य को प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कंप्यूटर जी अगला सवाल लाया जाए। इन द स्टोरी रिटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज इंजर्ड बाय? महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कहानी में गिल्लू को किसने चोट लगाई? ए क्रूज, बी स्क्वायरल्स, सी पैरोट्स, डी मंगोज? ध्यान दीजिएगा, मंगोज मीन्स नेवला होता है। तो आप लोगों को जवाब देना है। चलिए कंप्यूटर जी सही जवाब लाया जाए। ए क्रॉच, कौओं के द्वारा, है ना, कौओं ने गिल्लू गिलहरी को चोट लगाया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर क्लीन द वाउंड्स ऑफ द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड? इस कहानी में जो इसका नाम गिल्लू है, वर्णन करता अर्थात महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घाव को साफ किया और उस पर क्या लगाया था? क्या डेटॉल लगाया, टूथपेस्ट लगाया या पेंसिलिन लगाया? नन ऑफ दीज? कंप्यूटर जी सही जवाब लाया जाए। सही जवाब ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, पेंसिलिन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन दिस एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर? निबंध गिल्लू में कथावाचक ने अपने के अंदर एक घायल गिलहरी को पाया। तो संभवतः यह लास्ट सवाल है आज के इस सेशन का। तो कंप्यूटर जी इसका जवाब दिखाया जाए। बरामदा, बरामदा इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ आज का हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन समाप्त होता है। आप लोग इसी तरीके से बने रहें और प्रत्येक चैप्टर के सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी चैप्टर्स को प्राप्त करने के लिए लाइक शेयर ज़रूर करें। टॉपर्स की पहली पसंद नवादा 89 के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।